जिला कोर्ट में इस साल की आखिरी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आज की लोक अदालत के लिए 70,000 से अधिक केस की लिस्टिंग भी की गई है, जिसमें से आज 20,000 से अधिक केस सुनवाई के लिए रखे गए हैं, जिसमें अधिकांश नगर निगम, यातायात विभाग, बिजली विभाग, पानी की समस्या, रोड एक्सीडेंट की समस्याओं को लेकर जो मामले हैं वो आज सुने जाएंगे और समझौता किया जाएगा। देश भर के न्यायालयों में पेंडिंग प्रकरणों को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू की गई नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को किया गया। इंदौर जिले में बढ़ते जा रहे प्रकरणों के निपटारे के लिए कोर्ट में एक ही दिन में प्रकरणों को खत्म करने के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें इंदौर जिले के करीब 77,023 प्रकरणों का निराकरण किए जाने का सफलतम प्रयास किया गया। इसमें अधिकतर प्रकरण चेक बाउंस, बिजली बिलों के भुगतान और वाहनों के चालान से संबंधित हैं। इसमें बीमा कंपनियों के करीब 25 से ज्यादा मामलों का टेबल लगाकर मौके पर ही निराकरण किया गया। ये काम देर शाम तक जारी रहेगा। वहीं जिला न्यायालय ने विद्युत विभाग के साथ मिलकर तुरंत निपटारा किए जाने वाले प्रकरणों की शिकायतकर्ता और फरियादी पक्ष के साथ समझौता कराकर मामलों को खत्म किए जाने का प्रयास किया और कई मामलों में समझौता करवाकर संबंधित लोगों से राशि भी जमा करवाई गई। हमारा फोटो मत ले लेना भाई, और बदनाम हो जाएंगे क्या। तो आप हट जाओ, साइड में हो जाओ, इधर हो जाओ। तो फ्री बैठे इस बारे में जानकारी देते हुए प्रधान सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद शर्मा ने बताया कि पारिवारिक प्रकरणों, बीमा कंपनी के मामलों और विद्युत विभाग के बिलों के साथ वाहनों की चालानी कार्रवाई के प्रकरणों का हाथों हाथ निराकरण किया गया। वहीं दूसरी ओर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा अपने एक पक्षकार को मौके पर ही 38 लाख रुपए की राशि का चेक भी बना कर दिया गया है, जिससे लोक अदालत का आयोजन सफल होता नजर आ रहा है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये साल की अंतिम लोक अदालत है और हम लोग इस लोक अदालत को उसी तरह एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अगर न्यायपाल का न्याय अगर धर्म है तो लोक अदालत उसका त्यौहार उसी तरह है जिस तरह से होली, दिवाली, क्रिसमस और रमजान मनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ लोक अदालत का बड़ा महत्व है और इस लोक अदालत के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि राजीनामा के माध्यम से अधिक संख्या में केसेस का निराकरण हो, पक्षकारों को तुरंत न्याय मिले, उनके जीवन में गुणोत्तर बढ़ोतरी हो, वह खुशहाल रहें। यही इस लोक अदालत का मकसद है। जैसा कि आपने पूछा कि इस बार करीब 68-69 खंडपीठ बनाई गई हैं और इसमें नगर निगम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, दूसरे विभाग भी, फैमिली कोर्ट सभी शामिल हैं और राजीनामा योग्य अधिक से अधिक संख्या में केसों का निराकरण हो, हम सभी का ये प्रयास है। हमारे सारे कर्मचारीगण, न्यायाधीशगण और सभी हमारे सम्मानीय अधिवक्तागण और इस स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स, यहाँ के सभी पदाधिकारी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं और मुझे आशा है कि इस बार बहुत अच्छे केसेस का हम निराकरण कर पाएंगे और पक्षकारों को तुरंत भुगतान हो, उनको पैसा मिले या उनको न्याय मिले या उनके लिटिगेशन खत्म हो, जो विवाद है उसका अंत हो। यही इस लोक अदालत का मकसद है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे कौन सी कंपनी थी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक 38 लाख का चेक अभी एक पक्षकार को दिया गया। तो ये राजीनामा के माध्यम से उनको तुरंत न्याय मिला और उनको पैसे का भुगतान आज ही हो जाएगा, जैसा आप उन्होंने बताया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये लोक अदालत के माध्यम से इस तरह के केसेस का निराकरण हो जिससे पक्षकारों को न्याय मिले और काफ़ी बड़ी संख्या में केसेस रखे गए हैं, जिसमें सिविल, क्रिमिनल, फैमिली कोर्ट्स के सभी प्रकार के केसेस, चेक बाउंस के केसेस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के केसेस। वहीं कोर्ट परिसर में इंदौर की यातायात पुलिस के द्वारा भी 18 से ज्यादा काउंटर लगाकर चालानी कार्रवाइयों का निपटारा किया गया। इसमें न्यायालय के द्वारा वाहन चालकों को समझौते के तहत जारी की गई राशि पॉलिसी विभाग के द्वारा जमा की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए यातायात विभाग के डीसीपी ने बताया
कि इंदौर जिले के 10,000 वाहन चालकों को नोटिस भेजे गए थे, जिसमें से 6,000 लोगों के द्वारा कोर्ट पहुंचकर समझौते के अंतर्गत अपने चालान जमा करवाए गए। देखिए, लोक अदालत में पहले से ही हमने जनता को इसकी सूचित किया था कि आज दिनांक में, नियत दिनांक में लोक अदालत लगेगी। उस संबंध में हमने नोटिस जनरेट किए थे करीब 10,000 से ऊपर, लेकिन उसमें करीब 6,000 से ऊपर हमें तामील हुए हैं। अब बहुत सारे ऐसे नोटिस हैं जो अदम तामील है। वो उसका कारण है, हो सकता है वो आदमी यहाँ पे ना रहता हो, गाड़ी चल रही हो, ना रहता हो, कई कारण है, उसका पता नहीं मिल पाया। लेकिन आज जो भी नोटिस तामील हुए उसमें संख्या करीब हमारे अभी 300 से ऊपर चालान कट चुके हैं 11 बजे तक की स्थिति में, और लोग अपने चालान लेकर आ रहे हैं और हम उसको 12 वो लगा रखी है अलग अलग काउंटर। देखिए आज मेरी बात हुई है कि वो प्रावधान है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी छूट मिलेगी। ये उनके ऊपर निर्णय के ऊपर छोड़ दिया है, वो कितनी छूट देते हैं। कि अगर छूट देते भी हैं, नहीं देते, ये उनके निर्णय के ऊपर रख दिया है। किसके निर्णय के ऊपर? ये हमारे जो खंडपीठ है, जो यहाँ के लोग यदि कोई भी अपनी ग्रीवेंस लेकर जाते हैं, सब मेरे चालान इतने संख्या में इतने, तो वो अपनी बात जुडिशरी में जो जज साहब है वो उनके सामने रख सकते हैं। वो निर्णय लेंगे कि कितनी छूट दी जाए या न दी जाए। बहरहाल लोक अदालत का आयोजन सफल होता नजर आ रहा है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।